اور नए वीडियो लाएंगे सवाल जवाब के साथ। आपको जो पूछना है पूछिए मुझसे, आपके जवाब दूंगा मैं, ठीक है? कमेंट कीजिए आप। चलते हैं, आज आपसे हम सवालों जवाब करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। ये बताइए, पहला सवाल ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने अंबिया तशरीफ लाए? ये बड़ा ऐसा सवाल है आपका जी, मतलब बहुत ही पेचीदा, ठीक है जी। हम कोशिश करें बताने की, याद कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने अंबिया तशरीफ लाए जी। बाज़ रवायत से तो 70,000 हैं, और बकौल एक रवायत से आता है 4,000। मतलब दोनों में मतलब इख्तलाफ है, 4,000 मानिए 70,000 मानिए, मगर 4,000 तो लाए जी जी, ठीक है। अच्छा अच्छा। और दूसरा सवाल हम ये करना चाहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने सालों का फासला था? मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1,975 साल। मैं सामने कुछ देख नहीं रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि देख लें, कोई वीडियो दिखा लीजिए, मैं नजर मेरे सामने थी सिर्फ। जी जी, 1,975 साल का फासला है दोनों के दरमियान। सुबहान अल्लाह। अच्छा अच्छा, तीसरा सवाल ये करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कितने मुर्दों को जिंदा फरमाया? कितने मुर्द जिंदा फरमाया जी, बाद से तो 4 है, बाद में 2 है। अच्छा, अगर आप 2 पर डिपेंड करते हैं 2 मानिए, मतलब 4 को करते हैं तो 4 मानिए, जिंदा किया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं इसी बात। अच्छा, चौथा सवाल ये करना चाहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस उम्र में आसमान पर उठाए गए? मतलब उनकी उम्र, एज, उनकी उम्र कितनी थी? ये आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको ही पता होगा। फिलहाल हम बता रहे हैं, भाई सपोर्ट करते रहिए, देखिए बहुत अच्छे अच्छे हम लोग सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को ये मिल रहे हैं। इनके उम्र उस दौर, उस वक्त इनकी उम्र 120 साल थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दिया है, बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और एक बात क्या बता रहा हूँ आपको, आसमान पे उठाने से पहले अल्लाह ताला इनकी भूख और प्यास दोनों चीजें ले ली थी। अब ये दूसरे आसमान पर हैं फरिश्तों के माफिक। जी जी, ना कुछ खाने की शिद्दत, ना कुछ पीने की शिद्दत। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दिया, बिल्कुल। अल्लाह ताला और आपको जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर हैं? दूसरे आसमान पे। दूसरे आसमान पर, ये तो चलो जवाब हो गया, ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या खाते पीते हैं? ये ना कुछ खाते ना पीते, बिल्कुल बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चलते हैं, ये दूसरा पांचवा छठा सवाल है गालिबन। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी हुए जमीन पर आते हैं? बाज़ दरवाजे से तो है, आते हैं, मगर फरिश्तों की तरह अगर हैं जी, फरिश्तों की तरह हैं जी, तो आते हैं जी। अकीदा है, क्योंकि हम लोग अकीदे पर पूरा इतना, हम अकीदा जो हमारा सही है, तभी सुन्नी वल जमात के हैं, मुस्लिम आते हैं जी, माशाल्लाह। अब जब कब आते हैं ये आपको कैसे बताएं आपको, ये आज अलग किस्म का सवाल है। देखिए 4 लोग जिंदा हैं, जो चारों लोग, चारों अंबिया, वो लोग हज करने आते हैं जमीन पर। माशाल्लाह, ये गलत क्या बताइए हम साहब? सही सही सही, बिल्कुल है, हज करने आते हैं, हज उम्रे में आते हैं। हज उम्र अलग है, हज करने आते हैं। हज का मतलब जिया हज्जा में आते हैं, हज करने, तवाफ करने, और बाकी दिन नहीं। अच्छा, और हम करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे? जी, फरमाएंगे नुज़ूल, माशाअल्लाह। दमिश्क की पूर्वी मीनार पर फजर के वक्त फरिश्तों के पर पाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, फिर हम करते हैं सवाल, फिर दुनिया में कितने साल रहेंगे? ये इससे कि मतलब दुनिया में कितने साल रहेंगे, अब ये हुकूमत की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनसे पहले नबी सलाम भी आएंगे जी, ठीक है। उनको भी शहीद किया जाएगा नबी सलाम को। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल,
माशाल्लाह। 7 साल तक, 7 साल तक रहेंगे। जैसे कि मतलब 7 मानिए आप साल, 7 साल अब एक मैंने रवायत बता रहा हूँ, मैं पढ़ा भी मैंने है किताब में। हाँ, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे दुनिया तो 40 साल तक लोग, ये औलाद नहीं होगी, सीधे अलैहिस्सलाम की औलाद होगी। बाद रवायत 7 साल का है, तो 7 साल अगर वो रहेंगे तो 40 साल औलाद कैसे नहीं होगी लोगों की। अब यहाँ पर आप कंफर्म कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक रहेंगे दुनिया में, 7 में 40 साल तक रवायत है। जब 40 साल वो रहेंगे, 40 साल ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद होगी और बाकी लोगों की औलाद ही नहीं होगी। क़यामत का नुज़ूल होगा, क़यामत का नुज़ूल। और ईसा अलैहिस्सलाम के पहले मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ये दोनों साथ ही साथ में। मेहदी अलैहिस्सलाम का भी शहीदी होगी और इनकी वफात होगी, मूसा अलैहिस्सलाम की। उसके बाद में फिर से दुनिया में क़यामत तब होगी, क्योंकि फिर से दुनिया में क़यामत का कुफरियत का डंका बजेगा। अच्छा, ना कोई इस्लाम फैलाने वाले आएगा, फिर कोई ना कोई बचाने वाला। क्या अच्छा, चलिए माशाल्लाह आपने जवाब दे दिया है, अल्लाह ताला। एक सवाल मेरा वो बताएं, क्या आप शादी भी करेंगे? हाँ, आपकी शादी होगी, बता तो रहे मैंने अभी बताया नहीं। अच्छा, आपकी शादी होगी, आपके ही बच्चे होंगे और लोगों के बच्चे नहीं होंगे। ये तो क़यामत का नुज़ूल होगा। विशाल के बाद कहाँ दफन होंगे बताएं आपको जी। ये उस जगह दफन होंगे, कब्र मुबारक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक होगी, उसी कब्र में दफन होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा बिल्कुल पेचीदा सवाल जवाब, है। बहुत जवाब दुरुस्त दिए हैं। चलिए प्यारे आज इस्लाम के लिए यहीं तक रखिए आप, और मेरे सवाल जवाब अच्छे लगे, हाँ, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह